भारत की जो मुदाखलत है बलूचिस्तान में वो अब किसी से ढकी चुपी नहीं। BLA हो गया या BLF हो गया, इन सब की जो माली फंडिंग है वो इंडिया से ही होती हुई आ रही है। जैसे बम धमाके भी करते हैं ये लोग, टारगेट किलिंग भी करते हैं। ये तो हमेशा से पाकिस्तान के दाखिली सलामती को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त इन पे कार्रवाइयाँ की है, इनको जो है ना इबरत का निशाना बनाया है। अफगानिस्तान में कंधार में इनको ट्रेनिंग दिया जाता था, जो रॉ के ऑफिसर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग देते थे। तुर्बत में एक ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के बाद जो वहाँ से असला और मवाद मिला था उसमें जितने भी सीरियल नंबर थे वो इंडिया के थे। इंडिया को अगर मिर्चें लगी है तो वो CPEC पे लगी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब बेनकाब हो रही है, तो उसके साथ साथ उनकी वो हरकतें जो कि बहुत अरसे से चलती आ रही थी, जिसने पाकिस्तान को बहुत अफेक्ट भी किया, वो भी अब बेनकाब हो गई है। आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अहम सूबा है, और अहम इस वजह से है क्योंकि बलूचिस्तान में कुदरती वसाइल, गवादर फोर्ट और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान को मजबूत रखती है। और जब दुश्मन की बात आए तो दुश्मन सबसे पहले जड़ पे हमला करता है। भारत की जो मुदाखलत है बलूचिस्तान में वो अब किसी से ढकी चुपी नहीं। वो किस तरीके से बलूचिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, और आप सब जानते हैं कि जब दुश्मन हमला करता है तो वो सबसे पहले मजबूत जड़ों पे हमला करता है, लेकिन वो ये नाकाम कोशिशें करता आ रहा है और अब इस हद तक कि वो बेनकाब हो चुका है। तो इसी पे हम बात करेंगे दुर्शहवार से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है दुर्शहवार आप? बिल्कुल ठीक। दुर्शहवार, जैसे कि आप जानती है कि पहले पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया, फिर हमला किया गया, उसके साथ साथ काफ़ी अरसा हो गया है, मैं कहूँगी कि सदियाँ हो गई है कि बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई भारत की तरफ से। यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जो कि बलूचिस्तान के अंदर ही बहुत से फसाद के जड़ थे, और अब ये चीज़ बेनकाब हो चुकी है और सब ये चीज़ जानते हैं कि इन सारे मामलात के पीछे भारत था। जी मैंने बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जहाँ तक बात है इन तंजीमों की, तो हम सबको पता है कि जैसे ये BLA हो गया या BLF हो गया, इन सब की जो माली फंडिंग है वो इंडिया से ही होती हुई आ रही है। हमने अपने पिछले भी पॉडकास्ट में हमेशा से ये जिक्र किया है कि यहाँ के जितने भी हालात अगर ख़राब होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं, और इनकी फंडिंग या इनके पीछे हाथ डायरेक्ट इंडिया का है। और बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती, इनको वहाँ से तरबियत भी मिलती है, इनको वहाँ से ट्रेनिंग भी मिलती है। जैसे बम धमाके भी करते हैं ये लोग, टारगेट किलिंग भी करते हैं। और इसके अलावा सिर्फ यहाँ तक भी बात नहीं रुकती है, जब यहाँ पे लोगों को मारना होता है तो उसके भी पैसे जो है ना इनको दिए जाते हैं। तो वो पैसे इंडिया वाले ही इनको देते हैं कि आप इन लोगों को मारें, और इंडिया वाले इनको पैसे दे देते हैं। तो ये तो जो है ना वैल्यू है जान की इनके सामने। बिल्कुल ठीक कहा आपने दुर्शहवार, और ये तो हमेशा से पाकिस्तान के दाखिली सलामती को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ ये ही नहीं, पाकिस्तान को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनली। और हमेशा से इन लोगों ने यही कोशिश की है कि इतनी सूरत हाल ख़राब रहे कि बाकी जितने भी ममालिक हैं वो अगर पाकिस्तान को याद रखे तो दहशतगर्दी से याद रखे, अगर वो याद रखे तो वो ये बोले कि अच्छा वो मुल्क जहाँ पे बम धमाके होते थे। तो इनकी ये सारी जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान को बदनाम करने और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश है। और देखा जाए एमन, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त इन पे कार्रवाइयाँ की है, इनको जो है ना इबरत का निशाना बनाया है। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज का ये अज़म है कि जब तक इनका कम्प्लीटली ख़ात्मा नहीं हो जाए तो ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। दुर्शहवार, आपको बिल्कुल पता होगा इस मामले के बारे में कि हाल ही में पाकिस्तान ने कुछ इंडियन एजेंट्स पकड़े, और उन्होंने फिर ये बात तस्लीम की कि वो रॉ के एजेंट थे, और वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में यही दहशतगर्दी फैला रहे थे। उन लोगों ने मासूम जानें ली, और उनको बाकायदा तौर पे इंडिया फ़ंड कर रहा था इन चीज़ों के लिए। तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से उन्हें पकड़ा, उनसे जितने भी सबूत थे वो इकट्ठे किए, फिर ये चीज़ पाकिस्तान ने UN में भी पेश किया। तो इस हद तक अब हमें इन चीज़ों का पता चल गया है कि कौन कहाँ और किस तरीके से हम पे हमला करता आ रहा है, किस तरीके से हमारे लोगों
को मारा गया, नुकसान दिया गया। और मेरे ख़्याल से अब तो अगर यहाँ पे एक पत्थर भी हिले ना तो दुर्शवार मैं यही कहूँगी कि इंडिया की तरफ से होगा, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इतना पुरअमन मुल्क है ये, यहाँ के लोग इतने पुरअमन हैं और खुशहाली पसंद करते हैं हम, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मसला हमारी तरफ से है। हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से लेके अब तक इंडिया ने हमारा जान नहीं छोड़ा। मतलब इंडिया ने तब से लेके अब तक कोई ना कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल एमन, और ये बात भी निकली थी कि जब इनको, जिसका आपने बताया कि एजेंट्स थे, जब इनको पकड़ा गया और इनसे पूछा गया तो इस बात को इन्होंने तस्लीम की है कि इनको जो ट्रेनिंग है वो अफ़गानिस्तान में कंधार में इनको ट्रेनिंग दिया जाता था, जो रॉ के ऑफिसर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग देते थे। तो इस बात की तस्लीम कर चुके हैं वो लोग। दुर्शवार, अब तो पाकिस्तान ने इतने एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं और इतना डीपली इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं वो, कि उन्हें पता चल गया है कि फ़ंडिंग कैसी होती थी। और अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया डायरेक्ट फ़ंड कभी नहीं किया उन्होंने इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। इंडिया में एक NGO के थ्रू वो सारे पैसे किसी और मुल्क को भिजवाते थे, फिर उस मुल्क से पाकिस्तान ये लोग पैसे ट्रांसफ़र करते थे। तो यहाँ पे जो मेन उन्होंने अपना रखा था, जो पाकिस्तान और दूसरे मुल्क को पैसे डिलीवर करते थे, वो NGO सेक्टर के थ्रू करते थे। तो पाकिस्तान ने अब इन चीज़ों पे भी, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ उन लोगों को पकड़ा और बातें उगलवाई और UN में पेश किया, नहीं, उन्होंने बिल्कुल डीप डाउन ब्रेकआउट किया है कि किस तरीके से उन्होंने कहाँ कहाँ पे पैसे भिजवाए, किस के थ्रू भिजवाए, किस मुल्क के थ्रू भिजवाए, वो सारे एविडेंस पाकिस्तान के पास मौजूद है। और इमन, एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो जितने भी आपने देखे होंगे ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, या आपने सोशल मीडिया के जितने भी आपने अकाउंट देखे होंगे जिसमें उन्होंने हमारे पाकिस्तान को बुरा बोला है, हमारे मुल्क के लोगों को बुरा कहा है, उन सब के जो है ना आगे या तो बलोच लिखा होगा या खान लिखा होगा। तो वो यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं है। इनके हैंडलर्स से पता चल जाता है कि ये वहाँ से, इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, और वहाँ के लोग जो है ना खान और बलोच लिख के हमारे पाकिस्तान के ऊपर जो है ना बात करते हैं। दुर्शवार, आपको याद होगा कि तुर्बत में एक ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन के बाद जो वहाँ से असला और मवाद मिला था, उसमें जितने भी सीरियल नंबर थे वो इंडिया के थे। तो देखिए, मतलब असला भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो पैसे बेच रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से, मुझे तो ऐसे लगता है कि वहाँ पे ट्रेनिंग करके मेरे ख्याल से पूरा उन्होंने कोर्स प्रिपेयर किया है पाकिस्तान जाने के लिए। असले के साथ उन्हें मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उन्हें क्या कुछ बताते हैं, और फिर बात आती है कि उन्हें पैसा भी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है जो कि अब पाकिस्तान समझ चुका है। पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा इस चीज़ को फोकस किया है कि पाकिस्तान अब मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी बात उनकी चुपी नहीं है, अब सब कुछ सामने आ गया है। अगर मैं बात करूँ कुलभूषण यादव की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, वो ऑलरेडी एक बात बता चुके हैं कि भारत जो है ना हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखता है। पाकिस्तान में जितने भी इश्यूज़ हैं वो उन्हीं की तरफ से है, और ये उसी ने बोला है कि मैं भी यहाँ पे इन्हीं कामों के लिए आया था। उन्होंने ये भी बताया है कि बलूचिस्तान हो गया, कराची हो गया और KPK हो गया, इनमें जब भी जितनी बार हालात ख़राब हुए हैं उस सब में जो है ना भारत ही मुलव्विस था। और वो बात अलग थी कि वो यहाँ आया और वो पकड़ा गया। अब इस बात की डिटेलिंग पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है, लेकिन ये है कि उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और दुनिया के सामने बोला है। देखिए, तो शहवार, एक और बात है जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो ये है कि इंडिया को अगर मिर्चें लगी है तो वो CPEC पे लगी है। इंडिया किसी भी सूरत ये नहीं चाहता कि CPEC कामयाब हो और पाकिस्तान में खुशहाली आए। इस वजह से वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ ये बात नहीं है, CPEC पे तो वो लोग पेड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से बदनामी फैल जाए, किसी तरीके से ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए ताकि फिर उन्हें सुकून मिले। लेकिन ये भी एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान अब तक इतना मज़बूत है। हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारे फोर्सेस हो गए, हमारी आवाम हो गई, हम लोग माशाल्लाह से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि CPEC पे अब तक हमने आंच भी आने नहीं दिया। और हमारा जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह वो इस खूबसूरती से कंप्लीट होगा कि इंडिया क्या, मेरे ख़्याल से कोई भी फिर मुल्क हमारे सामने कुछ कर नहीं सकेगा। और
मैं ब्लेम भी नहीं करूँगी इंडिया को, क्योंकि सीपैक हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है कि वो पाकिस्तान में बहुत खुशहाली लेकर आने वाला है, तो इंडिया का जेलस होना बनता है यहाँ पे। इमन, एक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले भी पॉडकास्ट में मैं कई डिफरेंसेस आपको बता चुकी हूँ पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। तो जब ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या जब हुआ था बलूचिस्तान का, तब ये जो जोकर आर्या है ये अपने जो है ना चैनल पे बैठ के मजाक उड़ा रहा था कि ओहो बलूचिस्तान जो है ना पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, वहाँ के तो हालात ऐसे हैं। मतलब उस टाइम पे उनको चाहिए था कि वो उस चीज़ को कंडेम करे, उस वाक़ये को कंडेम करे या अपना एक अफसोस जाहिर करे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जब ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ था, सबसे पहले हमारी मीडिया ने, हमारे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंडेम किया, अपने अफसोस का इजहार किया। उनको इस चीज़ का बुरा लगा। बेशक दुश्मनी है, जो भी है, जैसा भी है वो ठीक है, लेकिन जहाँ बात आती है एक इंसिडेंट की, वहाँ पे आपको जो है ना थोड़ी इंसानियत के साथ एक्ट करना चाहिए। पेशेवर यही फ़र्क है ना, हमारी तरफ इंसिडेंट हुआ जाफ़र एक्सप्रेस तो वो लोग वहाँ पे बैठ के सेलिब्रेट कर रहे थे, जबकि जब वहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो हम यहाँ पे कंडेम कर रहे थे, हम जितने भी कश्मीरी थे वहाँ पे, जबकि वो तो मैं कहती हूँ कि कश्मीर उन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, हम फिर भी उनके गम में शरीक थे, क्योंकि हमारा इंसानी जान से कोई भी दुश्मनी नहीं है। ना हम खुश होते हैं कि जब कोई इंसानी जान जाए, लेकिन फिर भी एक बात मैं कहूँगी इंडिया को कि अब खालिस्तान को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता, मणिपुर को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता, नागालैंड को आज़ाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जो आप बुराई दूसरे के लिए चाहते हो वो बुराई आपके सर पे आ जाती है। इमन, ये तो आपने 3 तहरीकों की बात की है ना, तो इनकी तो 17 तंजीमें हैं, तो मैं चाहूँगी कि इंडिया वाले जो है ना उस पर फोकस करें। ये लोग जो 17 टुकड़ों में ये लोग बट रहे हैं, ये लोग उसकी तरफ जो है ना ध्यान रखें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ ये लोग जो अफ़गान के साथ कर रहे हैं, अफ़गान रेफ्यूजीज़ के साथ मिल के जो ये बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, या इन जो रॉ एजेंट्स हैं वो जितने भी अफ़गानिस्तान के जो NDS के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिल के जो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इसको छोड़ दें। और जो ये नेटवर्क चला रहे हैं ना अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर, तो इन जो है ना ये नेटवर्क को ज़रा छोड़ दें, बलूचिस्तान को ज़रा जीने दें, रिलैक्स रखें, हमें कुछ नहीं होने वाला। अपने उन 17 टुकड़ों के बारे में सोचें ये लोग। बिल्कुल सही कहा दुर्शहवार आपने, और मुझे तो अब ये लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि वो अपने ही मुल्क का भूल चुका है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और मेरे ख़्याल से यही इंडिया को एंड करेगा। जिस तरीके से वो अपने घर को छोड़ के दूसरे के घरों में झांक रहा है ना, तो यही से पता चलता है कि वो कितना लॉयल है और वो कितना ही इंटरेस्टेड है अपने मुल्क में। आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने साथ दिया हमारा, और आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं और साथ साथ हमें अपडेट भी करते रहते हैं कि आप लोग इन सारी सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं और क्या ओपिनियन रखते हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।